Hello everyone, welcome to my YouTube channel Limitless English for Beginners. In this video, we will discuss ग्राफीन रूट वर्ड। हमने अपने पिछले वीडियोज में यह देखा था कि किस प्रकार से हम एक रूट वर्ड को याद रखकर इंग्लिश के कई वर्ड्स का अर्थ समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम ग्राफीन रूट वर्ड से बनने वाले 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ ग्राफीन? ग्राफीन क्या है? ग्राफीन कम्स फ्रॉम ग्रीक, यानी जो ग्राफीन यह वर्ड है, ग्राफीन रूट वर्ड, यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है, यानी ग्रीक भाषा का रूट वर्ड है। वेयर इट हैज़ द मीनिंग टू राइट, जहाँ इसका अर्थ टू राइट यानी हिंदी में कहा जाए तो लिखना होता है। यानी यदि हमें किसी भी इंग्लिश वर्ड में ग्राफीन या ग्राफ रूट वर्ड के रूप में दिखाई देता है तो हम यह समझ सकते हैं कि वहाँ उस वर्ड का अर्थ किसी भी चीज़ को किसी इंस्ट्रूमेंट से लिखना निकल रहा है। चलिए तो फिर हम ग्राफीन रूट वर्ड से बनने वाले उन इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो ग्राफीन वर्ड से हमारा सबसे पहला जो वर्ड बना है वो है ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट जो कि एक नाउन है। यहाँ ग्राफो मीन्स टू राइट, लॉजी मीन्स साइंस एंड IST मीन्स वन हु, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हैंड राइटिंग का अध्ययन करता है, हैंड राइटिंग से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करता है, ग्राफोलॉजिस्ट कहलाता है। यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है अ पर्सन हु स्टडीज ग्राफोलॉजी। ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो ग्राफोलॉजी की स्टडी करता है, ग्राफोलॉजिस्ट कहलाता है। अब ये ग्राफोलॉजी क्या है? ग्राफोलॉजी का अर्थ भी यहाँ दिया गया है, द वे अ पर्सन राइट्स बाय हैंड, यानी वह तरीका जिससे एक व्यक्ति अपने हाथों से लिखता है, ग्राफोलॉजी कहलाता है। और इस ग्राफोलॉजी का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वो ग्राफोलॉजिस्ट कहलाता है। यह ग्राफोलॉजी में भी ग्राफो मीन्स टू राइट एंड लॉजी मीन्स साइंस, यानी लेखन का जो साइंस है, यानी हैंड राइटिंग का जो साइंस है, उसकी स्टडी करने वाला जो पर्सन है वो ग्राफोलॉजिस्ट है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, सी वॉज अ वेल नोन ग्राफोलॉजिस्ट, यानी वह एक बहुत ही वेल नोन, यानी जिसे सभी जानते हैं ऐसी ग्राफोलॉजिस्ट थी। बिफोर सी वॉज स्टार्टेड टू लॉस हर विज़न, यानी इससे पहले कि उसकी दृष्टि जाती, यानी उसकी दृष्टि जाने से पहले वह एक वेल नोन ग्राफोलॉजिस्ट थी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, जो कि ग्राफीन रूट वर्ड से ही बना है, जो हमारा सेकंड वर्ड है वो है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में कैलोज मीन्स ब्यूटीफुल एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट, यानी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कैलीग्राफी कहते हैं। यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी सुंदर लिखने की जो कला है, ब्यूटीफुल लिखने की जो कला है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की जो कला है, उसे कैलीग्राफी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, कैलीग्राफी बिकम्स हीज क्रिएटिव चैनल, यानी कैलीग्राफी उसका एक क्रिएटिव चैनल बन गया आफ्टर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद कैलीग्राफी उसका एक क्रिएटिव चैनल बन गया। नेक्स्ट थर्ड वर्ड जो हमारे पास है, जो ग्राफीन रूट वर्ड से ही बना है, वो है केकोग्राफी। केकोग्राफी, केकोग्राफी ऑल्सो इज़ अ नाउन। केकोग्राफी भी एक नाउन है। केकोग्राफी में केको का अर्थ है बेड और ग्राफी का अर्थ है टू राइट। बेड या इलेजिबल हैंड राइटिंग को हम केकोग्राफी कहते हैं। केकोग्राफी का अर्थ हुआ जो बेड या इलेजिबल, इलेजिबल का अर्थ होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसी हैंड राइटिंग को केकोग्राफी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, माई केकोग्राफी इज़ सो इलेजिबल, यानी मेरी जो केकोग्राफी यानी बेड हैंड राइटिंग है वो बहुत ही इलेजिबल है, यानी वो पढ़ने लायक नहीं है। माई मदर कॉल्स इट, और मेरी जो मदर है वह इसे कहते हैं चिकन स्क्रैच, कि मैंने चिकन स्क्रैच कर दी है। चिकन स्क्रैच यानी
मुर्गे ने अपने पंजे गड़ा दिए हों, ऐसी मेरी हैंड राइटिंग है, ऐसा मेरी मदर का कहना है। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ वर्ड है जो ग्राफीन रूट वर्ड से बना है वो है कियरोग्राफी। कियरोग्राफी आल्सो इज अ नाउन। कियरोग्राफी भी एक नाउन है। कियरोग्राफी में कियर मीन्स हैंड और ग्राफीन मीन्स टू राइट, यानी हैंड राइटिंग को ही हम कियरोग्राफी या कायरोग्राफी कहते हैं। हमारे पास जॉर्ज डब्ल्यू पैक्स हैंड्स इज ऑफ द फ्री एंड इंडिपेंडेंट ऑर्डर ऑफ कियरोग्राफी, यानी कियरोग्राफी के लिए हैंड राइटिंग के लिए जो जॉर्ज पैक नाम के एक व्यक्ति थे उनके हैंड्स बहुत ही फ्री और इंडिपेंडेंट थे, यानी स्वतंत्र रूप से वह लिखा करते थे। कि आप सभी को यह सेशन समझ आ रहा है और आपको ग्राफीन रूटवर्ड से बने इंग्लिश के सभी शब्द अभी तक समझ आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ वर्ड है जो ग्राफीन रूट वर्ड से बना है वो है ग्राफो एनालिसिस। ग्राफो एनालिसिस में ग्राफो मीन्स टू राइट और एनालिसिस यानी उसका विश्लेषण करना, यानी ग्राफो एनालिसिस का अर्थ है हैंड राइटिंग का विश्लेषण करना। यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है टू स्टडी पैटर्न ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग यानी हस्तलिपि के जो पैटर्न है, जो तरीके हैं, उनकी स्टडी करना, अध्ययन करना जो है ग्राफो एनालिसिस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास इन फ्रांस ग्राफो एनालिसिस इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइंस। फ्रांस के अंदर जो ग्राफो एनालिसिस है यानी जो हस्तलिपि का विश्लेषण है उसे एक साइंस यानी विज्ञान के रूप में, एक विज्ञान के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ वर्ड है हमारा जो ग्राफीन रूट वर्ड से ही बना हमारा एक वर्ड है वो है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ में कार्डियो मीन्स हार्ट एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट, यानी हृदय से संबंधित एक्शंस को जो राइट करे, लिखे, वो कार्डियोग्राफ है। एक नाउन है। इसका अर्थ होता है एन इंस्ट्रूमेंट टू राइट हार्ट बीट ऑन पेपर, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी मशीन जो हार्ट बीट को, हृदय की धड़कन को पेपर पर राइट करती है, कार्डियोग्राफ कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास द एक्शन ऑफ द हार्ट मे बी वेरी एक्यूरेटली ऑब्जर्व्ड, यानी जो हार्ट के एक्शंस है, जो हृदय के एक्शंस है, क्रियाएं हैं, उन्हें बहुत ही एक्यूरेट तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है जो ग्राफीन रूट वर्ड से ही बना है वो है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी तो आप सभी ने सुना ही होगा। फोटोग्राफी एक नाउन है। फोटोग्राफी में फ़ोटो का अर्थ होता है लाइट और ग्राफीन मीन्स टू राइट, यानी फोटोग्राफी का अर्थ होता है राइटिंग बाय लाइट, यानी लाइट से लिखने को फोटोग्राफी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास फोटोग्राफी इज़ एन एक्सपेंसिव हॉबी। फोटोग्राफी एक एक्सपेंसिव हॉबी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्तमान में जो फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा आते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और उनके लेंस भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए फ़ोटोग्राफी एक्सपेंसिव हो गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास एट्थ वर्ड है जो ग्राफीन रूट वर्ड से ही बना है वो है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ जो कि एक नाउन है। फोनोग्राफ में फोनो मीन्स साउंड और ग्राफीन मीन्स टू राइट, यानी जो लिखे गए साउंड को रीड करता है फोनोग्राफ कहलाता है। यहाँ इसका अर्थ दिया है कि एनी साउंड रिप्रोड्यूसिंग मशीन, यानी कोई भी साउंड को रिप्रोड्यूस करने वाली मशीन यूजिंग रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स और डिस्क, यानी सिलेंडर या डिस्क के रूप में जो रिकॉर्ड्स का उपयोग करती है, ऐसी साउंड रिप्रोड्यूसिंग मशीन को फोनोग्राफ कहते हैं। यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं ये एक फोनोग्राफ है जिसमें एक डिस्क लगी हुई है। इस डिस्क के ऊपर जो मैग्नेटिक फिल्म है उसे रीड किया जाता है इसके द्वारा और साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारे पास इसका एग्जाम्पल भी है कि म्यूज़िक विल बी प्लेड, यानी म्यूज़िक को प्ले किया गया ऑन फोनोग्राफ, एक फोनोग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा नाइन्थ वर्ड है जो ग्राफीन रूट वर्ड से ही बना है वो है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ एक नाउन है। इसमें टेली
मीन्स डिस्टेंस दूरी और ग्राफीन मीन्स टू राइट। टेलीग्राफ को हिंदी में तार भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है अ डिस्टेंस राइटर। पुराने समय में, अंग्रेजों के समय में तार के माध्यम से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत दूर भेजा जा सकता था। चूँकि उसमें तार का उपयोग किया जाता था इसलिए उसे हिंदी में तार भी कहा जाता था और इंग्लिश में टेलीग्राफ कहा जाता था। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास द पोस्ट एंड द टेलीग्राफ ऑफिसेस, यानी पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ ऑफिसेस आर क्लोज्ड। वो अब लगभग बंद हो चुके हैं, यानी टेलीग्राफ ऑफिस और पोस्ट ऑफिस अब दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि अब तो स्मार्टफोन का ज़माना है। नेक्स्ट जो हमारे पास 10th वर्ड है और हमारा जो लास्ट वर्ड है जो कि ग्राफीन रूट वर्ड से ही बना है वो है बायोग्राफी। बायोग्राफी एक नाउन है। बायोग्राफी में बायो मीन्स लाइफ, ग्राफीन मीन्स टू राइट, यानी लाइफ यानी जीवनी, जीवन को लिखना बायोग्राफी है। बायोग्राफी जिसे हिंदी में जीवनी कहते हैं, अर्थ निकलता है रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन्स लाइफ। एक पर्सन, एक व्यक्ति के जीवन का लिखित वर्णन बायोग्राफी है। इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास ही रोट अ बायोग्राफी ऑफ विंस्टन चर्चिल, यानी उसने विंस्टन चर्चिल की बायोग्राफी जीवनी को लिखा। मेरे साथ इस शानदार सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।